तो दोस्तों, दोस्ती, सच्चाई और सपनों का ज़बरदस्त सफ़र है ये फ़िल्म होम बाउंड, जो कि आज थिएटर्स में लगी है और मैं इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आई हूँ। तो चलते हैं और ऑडियंस से पूछते हैं उनका क्या रिएक्शन है। हाँ, आपको फ़िल्म कैसी लगी पहले ये बताइए। आई रियली लाइक्ड होम बाउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्म है। हर डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस हो, राइटिंग हो, सिनेमेटोग्राफी हो, म्यूज़िक हो, ऐसी एक फिल्म बनी है जो पूरे देश के लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लोगों के बारे में है, ना कि ऐसे किसी इंसान के बारे में जो सिर्फ बैंड्रा में पले बड़े हों या जो किसी सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध के बारे में नहीं है, असली ज़िंदगी के बारे में है। जो अगर असली फिल्म देखनी हो तो जाके देखिए। नहीं, फिल्म इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो बहुत अच्छे लगे। फिल्म का मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इंटरवल तक, वो बहुत डिफरेंट था, बट आफ्टर इंटरवल आई थिंक पर्सनली फिल्म ने बहुत डिफरेंट मोड लिया है और एक्टिंग तो बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही सुंदर फिल्म है, टू द पॉइंट जहाँ हम 4 लड़के थिएटर में बैठ के रो रहे थे। तो इट वॉज वेरी नाइस। फिल्म, मेरा फर्स्ट रिव्यू फिल्म को देखे नो डाउट इस फिल्म ने कांस जीत लिया। देर इज़ लाइक डेफिनेटली नो डाउट ये फिल्म कांस जीत के आई और मैं मतलब काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रहा था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो मेरे को देख के लगा लाइक पीक सिनेमा, पीक इंडी सिनेमा आई से। It's one of a kind experience, मैम। लाइक मैं बोलना चाहूँगा, यू हैव टू गो टू थिएटर्स, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, जाके अच्छा सिनेमा देखें, हम लोग अप्रिशिएट करें। इंडिया में बहुत प्यारी प्यारी मूवीज़ बन रही हैं, होम बाउंड इज़ वन ऑफ देम। आई रियली होप this clip reaches the makers. It's an amazing work. Thanks to विशाल जेतवा, thanks to जानवी, thanks to ईशान खट्टर। बहुत बहुत प्यारी फिल्म है मैम। इट्स रियली अमेजिंग, मतलब डायलॉग से लेके सिनेमेटोग्राफी से लेके डायरेक्शन, एक्टिंग, इवन मैं बोलना चाहूँगा द सपोर्टिंग कास्ट एज वेल। फ्रेम्स इतने प्यारे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, आई एम ओवरवेल्म्ड लगता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है। आई वुड से एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट पैरेलल सिनेमा। कॉस्टिंग वॉस्टिंग अगर साइड में रखते हैं, बट जो मीनिंग उन्होंने बताया, मतलब मूवी जहाँ से स्टार्ट करी थी और जो टर्न लिया है, अमेजिंग। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कास्ट ने कैसा परफॉर्म किया है? विशाल जेठवा, ईशान खट्टर, जानवी कैसे परफॉर्म किया सबने? सपोर्टिंग एक्टर्स में भी जो परफॉर्म कर रहे थे उनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट कि उन्होंने ऐसे फिल्म स्टार्स ने ये फिल्म चूज़ की है, एंड देन द कैलिबर ऑफ परफॉर्मेंस दैट देव गॉन टू is really path breaking. I really hope I get to see more of this kind of cinema. और मैम, आपको क्या लगता है कि लाइफ के जो हर्डल्स है उनको कहीं ना कहीं अपने जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टोकते हैं? देखो, ज़िंदगी में हम सब सपने देखते हैं और सपने के आगे अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो वो सपने नहीं हैं। इतना बड़ा आपने सोचा ही नहीं है। तो ये फिल्म सपने देखने की को आपको इंस्पायर करती है, और सबसे ज़्यादा ये फिल्म दोस्ती के बारे में है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो आपके सपने पूरे हो ना हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो ना हो, आपके दोस्त और जो लोग आपको प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि यार ये बहुत ही खूबसूरत सीन है इस फिल्म का, या फिर इशू या टॉपिक कुछ भी, अगर आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक सीन एकदम बहुत पसंद आया हो? टॉपिक वाइज तो जब वहाँ पे उनका पूरा कास्टिज्म वाला चल रहा था पॉइंट, दैट वाज वेरी नाइस, बट जो एक फिल्म का पीक पॉइंट मुझे लगा मेरे हिसाब से वो था जब चंदन फाइनली डाइज, एंड स्पॉइलर अलर्ट, चंदन फाइनली डाइज एंड ईशान खट्टर उसकी माँ के लिए वो चप्पल दिखाता है उनको, और वो शी फाइनली क्राइज। दैट वाज आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी। स्टार कास्ट, लाइक आई बीन फॉलोइंग विशाल जेठवा और ईशान खट्टर काफ़ी टाइम से थ्रू दिस फिल्म ऑल्सो। और विशाल जेठवा का मैं मर्दानी से फ़ैन था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन थी विशाल जेठवा और ईशान खट्टर से। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी तो उन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस दी है। लाइक देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। वो पेन, वो इमोशन, वो फ्रेंडशिप दोनों की आंखों में दिख रहा था, और वेरी परफेक्ट चॉइस ऑफ द कास्टिंग। अपने आप में एक्सपीरियंस है, जाके देखनी पड़ेगी मैम। ऐसे आई एम टेलिंग यू, हम हज़ारों फिल्में देखते हैं, हम बॉलीवुड देखते हैं, हम सारी चीज़, हम इवन लोकल रीजनल सिनेमा भी देखते हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो फिल्म अवॉइड कर देते हैं जो इंटरनेशनल एक्लेम लेकर आई हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये फिल्म्स देखें। ये TIFF पहुंची है, ये कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची है, ये आई होप अभी अकेडमी के लिए नॉमिनेट हुई है, अकेडमी अवार्ड्स के लिए, सॉरी ऑस्कर्स के लिए, एंड आई होप इट विंस। ऐसी मार्टिन स्कॉर्सेसी इज़ अ वेरी फेमस डायरेक्टर, इनके इस फिल्म की वो EP हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि यार इसमें इन्वेस्ट उन्होंने करा है, तो इट्स really worth it. I hope everyone sees it.
एंड ये रनिंग रहे, बस ये रहे फिल्म। और आई वांटेड टू बी इन थिएटर्स, मतलब मैं जब भी यहाँ से जाऊँ, ये इन्फिनिटी मॉल के सामने से जाऊँ, मेरे को सिटी मॉल के सामने से जाऊँ, मुझे दिखना चाहिए यार, क्योंकि होम बाउंड है अभी भी। आई वांटेड टू कंटिन्यू, दैट्स इट। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। और आपको इस फिल्म में जो बॉन्डिंग है ईशान कट्टर और विशाल जेठवा की एज फ्रेंड्स, आई कैन सी यू विद योर फ्रेंड्स, तो वो कैसी लगी आपको? वाज इट जेन्युइन इनफ? या सो आई वुड से कि हम 4 जने मूवी देखने आए थे एंड स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 4 अगर बॉयज़ आ रहे हैं तो मज़े करने आ रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि इंटरवल के बाद ये टर्न होएगा। तो जब मेन सीन आता है ईशान एंड विशाल का, तो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे हम चारों लड़के सिर्फ पीछे रिक्लाइनर में बैठ के रो रहे हैं एंड हम एक दूसरे को बस सहला रहे हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि जो कनेक्शन दिखाया है और जो मूवी का पीक जाता है उस टाइम पे, वो मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। एंड जब उसमें रिवील होता है, जब उसके पोस्टमार्टम के बाद रिवील होता है कि उसके बैग में उसका कॉलेज का पेपर था, एंड द सीन जब वो अपनी मम्मा के लिए वो लेके जाता है स्लीपर्स, दैट वाज द सीन जहाँ पे मैं फूट के रोया हूँ। सारे लोग मुझे देख रहे थे एंड आई डिडंट केयर बिकॉज आई एम काइंड ऑफ गाय जो कभी भी नहीं रोता। तो वो जो रिलेशनशिप दिखाया दो भाइयों के बीच, दो दोस्तों के बीच, वो रिलेशनशिप हम अपनी ज़िंदगी में लेके आए तो फिर सपने सब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। इतनी खुशी मिलती है, इतना प्यार मिलता है लोगों से। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है इस फिल्म की ब्रदरहुड। और सर इस फिल्म में दोस्ती, सपने और सच्चाई का एक कॉम्बो है, तो आपको वो कॉम्बो, उसका प्रेजेंटेशन कैसे लगा? ओवरऑल फिल्म का प्रेजेंटेशन इज़ नेक्स्ट लेवल। और लाइफ के हर्डल्स पे बात करती है ये फिल्म, तो आपको उस पे टेक क्या है? आई थिंक ये फिल्म हिंटरलैंड इंडिया में जो सेट है, दिस इन इटसेल्फ इज़ वेरी रेयर, एंड द फैक्ट दैट ऐसे स्टार्स ने ये फिल्म उठा के ये किया है, ये परफॉर्मेंस दिया है, मुझे आई रियली होप कि सारे देश को ये देखने को मिले ताकि रिप्रेजेंटेशन इन पार्ट्स का बढ़े। और ये कहानियाँ बहुत इंटेंस है और मेरे को लगता है इन कहानियों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि इन समस्याओं का हल एक नेशनल लेवल पे हम सोचें। और स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसे लगे आपको? अपार्ट फ्रॉम द मेन एक्टर्स देयर वर मेनी सपोर्टिंग एक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो आपका उनका परफॉर्मेंस पे आपका टेक क्या है? My favorite, like I said, was Chandan's mom. Beautiful acting, beautiful performances, amazing. और ये फिल्म में दोस्ती भी है, सपनों की कहानी है, सच्चाई है रियल लाइफ की, उसका कॉम्बो कैसे लगा आपको? आई थिंक ये बहुत एक ज़रूरी टॉपिक था जो ऑफकोर्स नीरज केवान ने पिकअप किया है, कास्टिज्म एंड एनीथिंग, जो थैंकफुली हम बहुत प्रिविलेज हैं तो हमें नहीं देखने को मिलता और हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, बट फॉर द पीपल दैट एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, इट्स ब्यूटीफुल दैट ही शोड इट इन सच एन अमेजिंग वे। और सर दोनों की जो बॉन्ड थी, मतलब जो फ्रेंडशिप वो लोग पोर्ट्रे कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस कैसे था? ईशान कट्टर और विशाल जेठवा दोनों का फ्रेंडशिप अच्छे से प्रेजेंट हो रही थी कि नहीं? बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रही थी, लाइक फ्रेंडशिप प्रेजेंट करना, एंड जैसे दोनों का बैकग्राउंड है, दो बोथ आर लाइक फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, और उससे हटके जो दोस्ती से लोग रिलेट कर पाते हैं, मतलब एज ए फ्रेंड अगर मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ दैट फ्रेंडशिप इज़ अबाउ फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम द बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, द अदर बैकग्राउंड माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम, दोनों डिफरेंस को हम हटा के एक दोस्ती करते हैं, वो दोनों की दोस्ती में बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे हो रहा था। सो बहुत ही नाइसली इसको क्यूरेट करा गया, इसको क्राफ्ट बहुत अच्छे से करा गया था। इवन डायलॉग राइटिंग वाज सो प्रिसाइज कि कहीं के भी एक भी डायलॉग ओवरलैप नहीं कर रहे थे और उन दोनों के लाइफ स्टोरी को एम्फेसिस कर रहे थे और स्टोरी को आगे लेके जा रहे थे। या इट्स सॉलिड 10 आउट ऑफ 10, सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये फिल्म देखने के बाद मैं खुद स्पीचलेस थी, और ऑडियंस की रिएक्शन देखने के बाद तो आई एम जस्ट स्टार स्टक, और मुझे ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि आई recommend you to go and watch this film in theaters right away right now। तो जल्दी से जाइए, होम बाउंड का टिकट बुक कीजिए और ये फिल्म देखिए, बिकॉज ये एक सच्ची कहानी पर बेस्ड फिल्म है जो कि आपको अमेज कर देगी, और इस टॉपिक्स पे बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जल्दी से जाइए और ये फिल्म देखिए। दिस वाज सानिया सावंत फ्रॉम बजुका।